गुड इवनिंग एवरीवन। सो हम लोग आज यूनिट 5 जो है जेंडर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके हम लोग आज क्वेश्चंस पीवाई क्यूज जून पेपर के पीवाई क्यूज सॉल्व करेंगे। एंड also we will try to revise our syllabus previously. So the very first question is this: what role do self-help groups SHG primarily play in empowering women? Promoting consumerism, encouraging traditional roles only, providing collective savings and access to microcredit, and limiting access to financial services. इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन थ्री। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। एवरीवन ऑप्शन 3? सब ऑप्शन 3 बोल रहे हो? मैम सबका नहीं पता, लाइक आपने पूछा तो मैं। अच्छा, प्रमोटिंग कंज्यूमरिज्म नहीं होगा, ठीक है। इनकरेजिंग हाँ, ट्रेडिशनल रोल्स ओनली नहीं होगा, लिमिटिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं होगा, तो प्रोवाइडिंग कलेक्टिव सेविंग्स एंड एक्सेस टू माइक्रो क्रेडिट्स। नीपा, इज दिस अ राइट आंसर और यू वांट टू चेंज? I'm asking the primary play. प्राइमरी ना, हाँ, प्रोवाइडिंग कलेक्टिव सेविंग्स। सो नीपा, मैम, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। मैंने ऑप्शन 3 बोला। बोला ऑप्शन 3? देयर इज नेटवर्क इश्यूज। ओके ओके। सो गाइज, इट्स ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो हम लोग ऑप्शन 3 को मार्क करेंगे। ओके, और मैम हाँ बोलो। मैम वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था मैम, तो वो कभी मैम कंज्यूमरिज्म को लेकर मैम ऐसा कुछ उसमें था नहीं मैम। तो अगर ऐसे देखें मैम, और लिमिटेड वाला जो ऑप्शन फोर्थ था मैम, वो भी नहीं था, तो इस वजह से मैम ऑप्शन 3 ही मतलब होगा, कंसीडर करेंगे मैम। यस, इस तरीके से ऑप्शन 3 ही हम लोग कंसिडर करेंगे। यस, ऑप्शन 3 प्रोवाइडिंग, हम लोग ने पढ़ा था ना कि माइक्रो क्रेडिट्स, कलेक्टिव सेविंग्स और माइक्रो क्रेडिट्स जो हैं, सो इट बिकम्स द यस मैम। रीजन थिंग। सो यस, इट इज ऑप्शन 3 विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। मूविंग अहेड, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला बताओ: द अन्नपूर्णा स्कीम इज डिजाइंड फॉर women entrepreneurs to start textile business, food based business, can access loan up to 50,000, can access loan up to 2 lakhs। इसका ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन टू। ऑप्शन टू मैम। ऑप्शन 2, बी एंड डी। क्यों ये? यस मैम। क्यों? लाइक मैम अन्नपूर्णा स्कीम जो, हाँ मैं बताता हूँ मैम, लाइक आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट मैम। अन्नपूर्णा स्कीम जो था मैम, वो शायद फूड को लेकर बना था मैम, और उनका जो एक्सेस था मैम, वो लाइक लोन अप टू 2 लाख। तो लाइक ऑप्शन बी एंड डी। ओके, अन्नपूर्णा स्कीम कब का था? मैम मुझे ईयर नहीं याद है मैम, ईयर नहीं याद है मुझे। ये नहीं याद है। ओके, लेट्स जस्ट सी व्हाट अदर्स से। याला लिंग, दीपा? मैम, कैन यू हियर? यस यस, आई कैन हियर यू। हाँ मैम। मैम, बी एंड डी, ऑप्शन 2। Even you say it's 2 lakh. So you are saying it's food-based business and up to 2 lakhs. Yala Ling, you want to go with them or you want to try something else? Textile business क्यों नहीं होगा? अन्नपूर्णा name itself says अन्नपूर्णा। food. अन्नपूर्णा, यस, अन्नपूर्णा। अन्न, फूड। ओके। मैम लाइक अगर हम बात करें मैम, तो अन्नपूर्णा लाइक एक आइडल जो होती है मैम, लाइक एक मतलब क्या कहते हैं मैम, एक गॉडेस को माना जाता है, तो वो शायद फूड से रिलेटेड होती है मैम। तो इस वजह से मैम वी कैन से दैट लाइक अन्नपूर्णा स्कीम इज लाइक बेस्ड ऑन फूड बिजनेस एंड कैन एक्सेस लोन अप टू 2 लाख। तो बी एंड मैम डी। वो एक्सेस 2 लाख का मुझे पता नहीं, मैंने फूड बिजनेस तो 100% मैडम। तो ये तो सही है कि हाँ, हाँ नीपा बोलो। हाँ नीपा, नेटवर्क इशू है शायद। गाइस, यू कैन हियर मी एवरीवन? यस मैडम। यस मैम। यस मैडम। ओके, तो नीपा का नेटवर्क इशू है। सो अन्नपूर्णा स्कीम ये अन्ना मीन्स
फूड, खाना। हाँ, अन्न, अन्न मीन्स खाना। अन्नपूर्णा मतलब जो वो गॉडेसेस, अजय ने बोला कि उन गॉडेसेस को हिंदू माइथोलॉजी में गॉडेसेस को किया जाता है, शी इज रिलेटेड टू फूड। नाउ दिस इज बी इज द राइट ऑप्शन, तो हम लोग ए को एलिमिनेट कर देंगे, तो ऑप्शन 1 and 3 गेट्स एलिमिनेटेड। नाउ द ट्रिक, द ट्रिक इज कि लोन अप टू 50 lakhs और लोन अप टू 2 lakhs। Guys, it is loan up to 50,000, not 50 lakhs, sorry, my bad. It's up to 50,000. ठीक है। अन्नपूर्णा स्कीम जो था, so it was started in 1999 by Indian government under Ministry of Rural Development, और it was under it was, ठीक है। और अभी वो जो है सो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया गया, लाइक इट हैज नाउ बिकम अ फिस्कल आफ्टर फॉलोइंग दिस, फूड सिक्योरिटी के अंदर आ गया। बट द स्कीम कैन हैव अ लोन अप टू 50,000। ऑल्दो दिस इज अ वेरी ओल्ड स्कीम एंड आई डोंट नो व्हाई, बट देन यस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। सो थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान रखोगे, एंड स्पेशली मैं देख रही हूँ कि ये सारी चीजें ये लोग पूछ रहे हैं, तो कितना लोन का कितना बजट है ये थोड़ा सा तुम लोग याद रखना। मतलब जिस स्कीम मैं को, हाँ, मैं मैं ऑप्शन सी को मैंने समझा 5 लाख मैम, तो इसलिए उसने नहीं बोला, मैं सोचा 2 लाख, तो इसलिए उसने डी बोल दिया मैम। ओके ओके, सो यस इट यस इज। मैम। मैडम मुद्रा स्कीम में तीन होता है मैडम, किशोर, यौवन और वो तीन है, लोन वो अलग अलग है आगे मैम। क्वेश्चन यार, लेकिन वो क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, वी विल डू दिस। ठीक है, मुद्रा स्कीम इज अ वेरी डिफरेंट स्कीम, दिस इज अ अन्नपूर्णा स्कीम। ठीक है। मैडम उसमें भी वो किशोर स्कीम स्कीम में 50,000 ही मिलता है ना, वो इसलिए मैं। हाँ हाँ हाँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, वी विल टेक दैट क्वेश्चन। अभी हम लोग अन्नपूर्णा की बात कर लेते हैं। तो अन्नपूर्णा इज फूड बेस्ड बिजनेस, इट कैन एक्सेस लोन अप टू 50,000। इट वाज लाइक, पहले ये 1999 में हुआ था, नाउ इट कम्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, सो जस्ट कीप अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट, एंड यस। और जैसे एक चीज देखो कि जैसे अन्नपूर्णा स्कीम, लाइक अगर तुमको ये 50,000 और 2 लाख में कंफ्यूजन है ना, सो इफ यू कैन जस्ट रिमेंबर, लाइक अगर 1999 में होगा तो ऑब्वियसली द अमाउंट विल बी लेस। अगर एक जनरल, अगर वाइल्ड गेस करना हो तो द अमाउंट विल बी लेस। और अगर हम लोग कोई स्कीम आज के दिन अगर पास होती है या कंटेम्प्रेरी, तो ऑफ कोर्स गिवन द इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग, अमाउंट उसका जो होगा सो एक 50,000 और 2 लाख में 2 lakhs होगा। लेकिन अगर थोड़ा पहले हो गया है तो ऑफ कोर्स इट विल बी अराउंड 50,000 रुपीज। सो गिवन दिस यू हैव टू मेक सम वाइल्ड गेसेस, अदरवाइज जस्ट कीप अ ब्रीफ आइडिया कि कौन सी स्कीम, अगर वो मनी से रिलेटेड है तो वो लोग पूछ रहे हैं, तो जस्ट कीप अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट। ओके गाइस, ये देखो तुम्हारा ओके मैम। मुद्रा, मुद्रा योजना स्कीम आ गया। चलो ये बताओ, शिशु लोन स्कीम अंडर मुद्रा योजना स्कीम प्रोवाइड्स लोन अप टू 25,000, 50, 75, 20। इसका सही आंसर क्या होगा? अब बताओ। लाइक लाइक ऑप्शन ई मैम। 20, 20,000। 20,000 क्यों? ऑप्शन दो ही है मैडम, 20 या 25, दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके ओके, व्हाट अबाउट द रेस्ट? ऑप्शन फर्स्ट। 25। नीपा, मतलब ये रैंडम गेसेस कर रहे हो तुम लोग? नीपा, मैम 75। मैं 50 बोल देती हूँ। चारों लोग मिलके चार ऑप्शंस हम लोग यूज कर लिए। कुछ भी, एनीवेज, हाँ ये सारे क्वेश्चंस हैं, बट या द राइट आंसर इज 50,000। ठीक है, सो इसको समझ लो। मैंने ये चीज जो है, सो मुद्रा लोन देर आर लाइक 4 डिफरेंट बेस जो होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है शिशु, किशोर और तरुण, मेनली 3 है, दे हैव एडेड तरुण प्लस, but there are 3 loans,
ठीक है। शिशु होता है फॉर अर्ली स्टार्टअप। किशोर होता है जो कि थोड़ा एडिशनल फंड्स चाहिए रहता है, जो थोड़ा सा डेवलप ग्रो कर गया रहता है, मोर लाइक एडोलेसेंट फेज जिसको कह सकते हैं, किशोर। एंड तरुण फॉर स्टैब्लिश्ड। ओके, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये जो आप लोगों का है शिशु लोन जो है, सो विच इज अप टू 50,000। देन वी हैव किशोर अप टू 5 lakhs एंड तरुण अप टू 10 lakhs। ठीक है। ये चीज जस्ट ब्रीफ आइडिया, दिस इज समथिंग, दिस इज अ माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में, तो जो जैसे कि जो एकदम क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? मैम नेटवर्क इशू है तुम्हारा, मे बी जस्ट रिफ्रेश इट एंड कम बैक अगेन। नेटवर्क जस्ट ट्राई रिफ्रेशिंग इट एंड कम बैक अगेन, तुम्हारा नेटवर्क इशू हो रहा है। नहीं तो एक बार फ्लाइट मोड डाल के किया तो हो जाता हूँ। फ्लाइट मोड, एनीवेज जस्ट ट्राई एक बार फिर से रीलॉग इन करके देखो, तो हो सकता है कि एक बार नेटवर्क को ऑफ करके फिर से रीबूट करके स्टार्ट करो क्या एक बार। करूँ? So, guys, this comes under Mudra loan, and Mudra loan, the three different types of loans are there. तो पहला होता है शिशु लोन। शिशु लोन होता है फॉर establishing a new business startup, ठीक है, जिसमें कि 50,000 तक लोन्स देते हैं। देन होता है किशोर। किशोर लोन्स वो होता है जिसमें they have at least done some work of it, so it is up to 5 lakhs। And then Tarun is like कि something that has it has been established by them, which comes up to around 10 lakhs। ठीक है। So this becomes your मुद्रा योजना स्कीम, शिशु, किशोर एंड तरुण। ठीक है। एक होता है तरुण प्लस, विच इज द फोर्थ वन, दे हैव एडेड इट, विच गोज अप टू 20 lakhs। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, एंड दिस इज व्हाट द मुद्रा शिशु लोन इज ऑल अबाउट। ओके एवरीवन, एवरीथिंग, इज इट ओके विथ एवरीवन? आगे बढ़िए। हाँ मैडम। यस मैम। ओके। um Okay, try this. Arrange the following in a chronological order. लखपति दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, महिला किसान सशक्तिकरण योजना, महिला किसान परियोजना। इसको एनी आइडिया कि इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 मैडम। बी, डी, सी, ए। श्योर हो? मतलब जस्ट ऐसे ब्लाइंडली देख के मत करो कि मुझे फोर सही लग रहा है, मन कर रहा है तुम फोर बोल देंगे। अच्छे से पढ़ के बताओ। मैडम ऐसा नहीं क्योंकि मैडम लखपति दीदी है ना, रिसेंट स्कीम है मैडम। लखपति दीदी इज अ रिच रीसेंट स्कीम है, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद भी कोई स्कीम आया हो। अच्छे से देखो ऑप्शंस। नीपा, अजय, मैम नहीं पता है मैम इसके बारे में। कोई आइडिया नहीं है? अगर एक वाइल्ड गेस करना हो। मैम थ्री थ्री 3? वाई 3? मैम मुझे लग रही है महिला किसान पहले आया, उसको मॉडिफाई किया, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण योजना। हम्म। हाँ,
उसके बाद लखपति दीदी आई, आई। देन नमो ड्रोन दीदी। यस यस यस, तुम सही बोल रहे हो गाइस। मुझे लेकिन पता नहीं क्या नमो ड्रोन दीदी क्या है। जैसे ड्रोन है, ठीक है, सो दिस इज मोर लाइक अ ड्रोन, साउंड्स लाइक अ वेरी न्यू फेनोमेना। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको बात करें तो नमो ड्रोन दीदी योजना इज इन 2023। ठीक है, आफ्टर लखपति दीदी। तो ऐसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स women है आर ट्रेन्ड एज ड्रोन पायलट्स टू स्प्रे फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, मतलब इट्स मोर लाइक, सो इट्स इन 2023। Then Lakpati Didi Yojana, it's also around 2023, but it was before Namo Drone Didi. Or it was goal to make 2 crore women Lakpati by supporting self-help groups with livelihood opportunities. ठीक है, अब हम लोग नाम देखते हैं, तो एक हो गया महिला किसान सशक्तिकरण योजना, विच वाज अराउंड 2011-2012, स्ट्रेंथनिंग women farmers role in agriculture and allied sectors, and it was focused on training, capacity building, so on and so forth. और महिला किसान परियोजना 2011, it was launched under National Rural Livelihood Mission by making empowering women by making them visible in the agriculture. So we spoke about the disguised in agriculture, female laborers, this invisible disguised laborers in agriculture, how women are being disguised there. So ये जो होता है आपका, वो उनका था कि हम लोग women को एग्रीकल्चर में मोर एम्पावरिंग करें। तो हम लोग अगर हम लोग इसको एक इन जनरल अगर हम लोग नाम से भी देखते हैं, तो नमो ड्रोन साउंड्स लाइक अ वेरी रीसेंट फेनोमेना। So this becomes your option, last option. Lakpati Didi Yojana, yes, it just came following this. Now Mahila किसान सशक्तिकरण एंड महिला किसान परियोजना, तो महिला किसान पहले हो जाएगा और फिर सशक्तिकरण सेकंड हो जाएगा। तो इफ वी विल अरेंज इट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इट विल बी DCB। ओके, ओके गाइस। यस DCB, महिला किसान परियोजना, डी, DC, डी, महिला किसान, DCAB। DCAB, या, ओके। ह्यूमन एरर गाइस। ओके, ये वाला क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ट्रेट कॉमनली एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स? रेजिस्टेंस टू चेंज, अवर्जन टू रिस्क, innovativeness and risk taking ability, dependence on external motivation. ऑप्शन 3। क्यों ऑप्शन 3 मन किया इसीलिए? इनोवेटिव का नहीं, लाइक इनोवेटिव, उसके पास नए नए आइडिया होने चाहिए। हम्म। लाइक अगर मतलब उस, ताकि वो मतलब जो मतलब इंटरप्रेन्योर का फील्ड है मैम, उसमें वो ग्रो कर सकेगा। और उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए कि लाइक कि इन मतलब इन फ्यूचर क्या करंट में भी अगर कोई सिचुएशन है उसको मतलब वैसा होना चाहिए उसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो लाइक ऑप्शन 3, इनोवेटिवनेस एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ओके, दीपा। वैसे तो रेजिस्टेंस टू चेंज वो भी लग रही है, पर थ्री इज क्लियरली डिफाइनिंग इनोवेटिवनेस एंड रिस्क रेजिस्टेंस टेकिंग टू चेंज एबिलिटी। का मतलब क्या समझ रहे हो? एक ना, जस्ट एक टिप देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि स्टेटमेंट नहीं समझ में आता रहता है, तो ऊपर में ऑप्शन रहेगा इंग्लिश से हिंदी कर लेना। ठीक है, लाइक मैंने एक दो बार किया था। सो स्टेटमेंट बिल्कुल से जैसे कि ना, लाइक इट इज वेरी, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। तो एक कभी कभी एकदम से स्टेटमेंट लगेगा कि, एंड प्रेशर बहुत हाई रहता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या करना है, तो इंग्लिश जो ऊपर रहेगा उसको हिंदी में कन्वर्ट करके अच्छे से स्टेटमेंट को हिंदी में पढ़ लेना। हो सकता है कि वो पर्सपेक्टिव जो है सो चीजें समझ में आ जाए। नाउ यू आर सेइंग रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब क्या समझ रहे हो? मैडम रेजिस्टेंस टू चेंज बोल तो पहले का क्या रेजिस्ट बिजनेस चल रहा है उसके अपडेशन करना बोल के। मतलब चेंज करने के लिए वो रेजिस्ट मतलब जो चेंजेस, हाँ रेजिस्ट मतलब मतलब हम न्यू कुछ ग्रोथ चेंजेस को, करना पड़ रहा है।
नहीं करना चाह रहे हैं, हम न्यू डेवलपमेंट्स नहीं करना चाह रहे। जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी चीजें हैं हम उसी को फॉलो करना चाहते हैं, हम न्यूनेस नहीं लाना चाहते हैं। तो दैट बिकम्स रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है। चेंज। ठीक है। तो यस, ऑप्शन सी, डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल मोटिवेशन तो नहीं होगा, एवर्जन टू रिस्क नहीं होगा, इनोवेटिवनेस एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ओके। ओके एवरीवन। ओके मैम। ओके। They are all almost ये वाला बताओ, which factor most directly contributes to the growth of women in agriculture business? Decline in crop production, traditional farming methods, access to market credit and training, and monoculture practices. इसका सही आंसर क्या होगा? मैम ऑप्शन 3, एक्सेस टू मार्केट क्रेडिट एंड ट्रेडिंग। क्यों? मैं भी इसको लाइक हाँ, आई एम एक्सप्लेनिंग इट मैम। like the question is like ask that which factor mostly directly contribute to growth of women in agri business। तो अगर if we look मैम, decline in crop production, तो जैसे कि उसको कंसीडर नहीं कर सकते मैम। सेकंड, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स, अगर वो ट्रेडिशनल फार्मिंग ही कर रही है, लाइक जो पुराने जमाने की फार्मिंग अभी तक वो कर रही है, तो शायद ऐसा होगा कि वो नए टेक्नोलॉजी से ना उतना रूबरू हो, उनको पता ना हो कि मतलब कम लागत में कैसे ज्यादा फायदा होता है। तो ये ट्रेडिशनल फार्मिंग भी करेंगी तो उससे कुछ फायदा नहीं है। मोनोकल्चर प्रैक्टिस, अब मुझे इतना पता नहीं है, बट लाइक मोनोकल्चर मतलब एक कोई कल्चर करना, लाइक कोई एक मतलब क्या कहते हैं, एक किसी फसल की बुआई करना, लाइक मुझे नहीं पता है, बट आई थिंक You're सो। right. You're लाइक right. तो एक्सेस टू मार्केट, हम्म। एक्सेस टू मार्केट, अगर उनको मैम मार्केट की अगर अवेलेबिलिटी मिले, उनको थोड़ा सा फाइनेंस की सुविधा हो और थोड़ा ट्रेनिंग दिया जाए कि मॉडर्न जो फार्मिंग होती है ऐसे होती है, ऐसे किया जाता है, तो उनसे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उनका खुद का ग्रोथ होगा। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। Yes, yes, that's very true. So, everyone, is this okay? You want to change? You want to add something? No. Yalaling? नहीं मैडम, वही आंसर मैडम, ऑप्शन एक्सेस टू मार्केट एंड क्रेडिट एंड ट्रेनिंग। Yes. So, yes, this is the correct option. Okay. Okay. So, this is your. Um, मैंने ना सोचा था कि हम लोग पहले जो मेथडोलॉजीज हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो उससे क्या होगा ना कि दैट वुड बी, काफ़ी सादा क्वेश्चंस रहते हैं। बट मैंने देखा कि तुम लोग ज्वाइन ही कर रहे हो एंड यू आर स्टिल लाइक गेटिंग इनटू द फ्लो, तो इसीलिए मैंने शुरू नहीं किया। बट मेरा मन था कि हम यूनिट 3 के बाद मेथडोलॉजी कर लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं ना, इट टेक्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू, उसको थोड़ा टाइम लगता है तो लास्ट में करने में। बट ठीक है, अभी हम लोग इसको करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो। According to the Government of India's Handbook on Gender Budgeting, which of the following initiatives were undertaken by state of Rajasthan to institutionalize gender budgeting? Formation of gender budget cell under Department of Finance in 2011, development of four category framework for gender budget statement, constitution of high level committee under chairmanship of the finance secretary, and gender appraisal of budget proposals by 7 key departments. इसका आंसर पता है तुम लोगों को? एनी नहीं मैम, नहीं पता है मैम। आंसर तो है थोड़ा। मैम लाइक इट इज आस्किंग मैम राजस्थान, तो मैम अभी अवेयर नहीं इसके बारे में ना मैम, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो मैम नहीं बता सकते हैं। ओके। ओके। यस।
एटलीस्ट ट्राई, हम लोग इस पे थोड़ा सा कोशिश करते हैं, अगर कुछ हो पाएगा तो। मैडम ऑप्शन ए और बी मैडम। ओके, क्यों, क्या सोच रहे हो? क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ 4 कैटेगरीज फ्रेमवर्क फॉर जेंडर बेस बजट, कहीं सुना मैडम? कहा तो मैं पेपर में एग्जैक्ट नहीं मालूम। ओ बी आए तो बी ऑप्शन दोनों में, ए में बी में है। ओके, अगर हम लोग इस, नीपा, डू यू वांट टू ट्राई समथिंग? मैम, A and B. ए एंड बी। अच्छा, कोई ऑप्शन चूज करोगे तुम? तुम तो पॉलिटिकल साइंस से हो, थोड़ा सा, यू नो, थोड़ा सा यूज दैट नॉलेज हियर, ये सॉल्व हो जाएगा। योर वॉइस इज, लाइक मुझे सही लग रहा है मैम। देखो पता है, तुम ना हेलो। इसको जब, हाँ, तुम जब इसको समझोगे ना, यू विल रियलाइज कि ओ दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट एंड अ सेंट्रल लेवल, किस तरीके से हमारा वॉइस क्रैक कर रहा है। ओके ओके, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो अब तुम लोगों को समझ में आएगा। ओके, ये क्वेश्चन है, इट इज, देखने से ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये है नहीं। इसका सही ऑप्शन बी एंड डी होगा, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, रीड द स्टेटमेंट्स। पहले पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू दी, अजय काइंडली, हाँ, म्यूट कर लो, तुम्हारा वो उधर से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज हैंडबुक ऑन जेंडर बजटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स वर अंडरटेकन बाय स्टेट ऑफ राजस्थान to institutionalize gender budgeting? Now, on one hand, it is about central, and the other hand, it is talking about the missionaries come on the state level. So, it is a very थोड़ा सा political science knowledge यहाँ पे होता है, the state and a center differences, जो कि हम लोग स्कूल लेवल में तुम लोग भूल गए होगे। बट देखो, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, फॉर्मेशन ऑफ जेंडर बजट सेल अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस इन 2011, ठीक है। नाउ, Department of Finance is a union level department, like a central level department. ठीक है? So formation of gender budget cell, it is talking about on the state missionaries, on the state level departments. ठीक है? तो इसका होना चाहिए था कि अगर वो state level पे आ रहा है, तो उसका state level का जो ministries या departments होना चाहिए था, उसमें उसका, Hi Prasan, good evening. Very early for the next class. Good evening, ma'am. Actually, I forget to Good. join the today class Oh. because I have some little bit work somewhere. ओके ओके, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, तो ओके, हम लोग इसकी Okay, बात, ma'am. यस, Tomorrow onwards, I will join early, ma'am. 8 o'clock. Yeah. ओके, लेट्स फोकस गाइस। तो अगर हम लोग उसको स्टेट लेवल पे बात करते हैं ना, तो स्टेट लेवल के डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में वो फॉर्मेशन होता है। नॉट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस इज अ सेंट्रल लेवल डिपार्टमेंट कमिंग ऑन द मिनिस्ट्रीज देयर। तो ये स्टेटमेंट इसके वजह से गलत हो जाएगा, ठीक है। Development of 4 category framework for gender budget statement, we are not very sure of it. Again, तुम देखो, constitution of high level committee under the chairmanship of finance secretary. Finance secretary is in the state center level, ठीक है। तो अगर वो स्टेट लेवल की बात करेगा तो लाइक स्टेट लेवल सेक्रेटरीज अलग होते हैं, मतलब स्टेट के, जैसे there are two constitutionary machineries, we all know that one is on the center level and the other is on the state level, ठीक है। तो ये स्टेट लेवल पे होना चाहिए ये, और ये जो चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी, ना, तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो ये बात कर रहा है, ये तुम्हारे सेंटर लेवल की बात कर रहा है, ठीक है। ये तुम्हारे स्टेट लेवल पे जो होगा, स्टेट के देखते हो ना, मिनिस्टर्स अलग होते हैं, जब अपने स्टेट का देखना, वहां पे मिनिस्टर्स अलग होते हैं, और एक हमारे सेंटर लेवल पे मिनिस्टर्स होते हैं। उसी तरीके से हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज, जो कि आईएएस लेवल पे जो होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, वो भी सेंटर और स्टेट लेवल पे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ओके, काफी ब्लैंक फेसेस है, तुम लोग थोड़ा भी समझ रहे हो? इवन अ हाँ बिट, मैडम। यस मैम। समझ रहे हो ना? ये मतलब मैं
हाँ कैसा पता चलेगा कि ये सेंट्रल है, ये मुझे वो देखो, कंफ्यूजन हो सबसे रही है। पहली बात, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ सारे क्वेश्चंस अगर हम एक नॉर्मल अगर हम बोले, सो अगर जैसे जनरल कैटेगरी में 230 आपका स्कोर था, ठीक है। सो यू स्टिल हैव दैट मार्जिन वे यू कैन गो रॉन्ग। सो ऑल दीज क्वेश्चंस कम्स अंडर देन, अगर एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है तो वो इन जनरल सबके लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ज्यादा उस पे मतलब अपने आप को परेशान नहीं करना है कि ओ आई डू नॉट नो दिस, बट जस्ट आई एम गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव। होता है ना कि कभी कभी कि अच्छा मैंने क्लास में इसको इस तरीके से सॉल्व किया था द सेंटर स्टेट लेवल पे, अगर वो क्वेश्चन इस बार दिसंबर अटेम्प्ट में कुछ उस तरीके से आए तो यू विल नो कि यू नो लाइक अ मेथड। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो ये जरूरी नहीं है, ओके। सो दिस what they are in these two statements A and C, what they are talking about is something on the center, ठीक है। and they are asking questions specifically on the state level machinery, ठीक है। तो we do not know B and D, but we are very sure कि A और C statement को पढ़ के कि this is being talking spoken about union, ठीक है, यूनियन लेवल, एंड इट इज नॉट बीन स्पोकन अबाउट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल के डिपार्टमेंट ऑफ लाइक उसके स्टेट के डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं, स्टेट लेवल पे आईएएस एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो होते हैं वो रिक्रूटेड होते हैं, उनके सेक्रेटरीज अलग होते हैं, और सेंट्रल लेवल के सेक्रेटरीज या उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं या वो जो डिपार्टमेंट होती है वो अलग होती है, ठीक है। इट इज मोर ऑन द पॉलिटिकल साइंस काफी ज्यादा है, तो इफ यू हैव अ बैकग्राउंड थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना। अगर नहीं, एक सिंपल लॉजिक है, इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। इफ इट तो जो बेसिक्स है उस पे ध्यान दो, यू स्टिल हैव स्पेस फॉर द क्वेश्चंस टू गो रॉन्ग, एंड इवन इफ यू, तो ये सारे क्वेश्चंस में अगर नहीं समझ में आए तो जस्ट गिव अ वेरी वाइल्ड एडुकेटेड गेसेस, और अगर नहीं, अगर किए रहते हो तो ये कर। ओके गाइस, सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यूनिट 5 क्वेश्चंस, और ज्यादा इसमें ज्यादा कोई क्वेश्चंस है नहीं। द नेक्स्ट वी कैन डू इज इन द नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट अभी जो है, either we can solve questions related to current affairs or do you want me to solve questions from December paper? Choice is yours. बताओ। Ma'am, we can solve the questions. That दिसंबर will के be पे good. दिसंबर के पेपर। Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. ओके, ठीक है, हम लोग दिसंबर के पेपर्स देखते हैं। तो फिर यूनिट 1 से लेके 5 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग उसको उसमें कवर करेंगे। वी जस्ट हैव 1 मिनट लेफ्ट, ठीक है गाइज, वी जस्ट कीप, एक सेकेंड। Ma'am, I could not download the Unit 4